Hello students, how are you all? Today's our subject is EVS. Page number 114 and today's our topic is keep clean. Clean यानी खुद को साफ रखना। और हम खुद को साफ कैसे रख सकते हैं? हमें हमारे हैंड वॉश बार बार करना चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर से खेलने जाते हैं, खेल के आते हैं या कुछ भी चीज़ करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, तो हमारे हाथ डर्टी हो जाते हैं यानी गंदे हो जाते हैं। तो अगर हम वो हैंड्स को वॉश नहीं करेंगे तो हमारे हैंड्स में जर्म्स हो जाएंगे और वो जर्म्स हमारे पेट के अंदर जाता है, हमारे टमी के अंदर जाते हैं और हमारे पेट में दर्द होता है। क्योंकि अगर वो जो जर्म्स होते हैं यानी एक छोटे से एकदम बारीक बारीक से कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु हमें अगर हमारे पेट के अंदर जाएंगे तो हमें बहुत नुकसान करते हैं। हमारा उससे पेट भी, जैसे हमारा कभी पेट दुखता है ना, तो वो इस जर्म्स की वजह से दुखता है। और हमें हमारे टीथ को बार बार ब्रश करने चाहिए। अगर हम टीथ को ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो उससे हमारे दांत टीथ एकदम गंदे हो जाते हैं। किसी किसी को हम देखते हैं ना, टीथ एकदम किसी के ब्राउन हो जाते हैं, किसी के एकदम येलो येलो होते हैं। तो वो सब ऐसे गंदे ऐसे टीथ क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने टीथ्स को क्लीन नहीं रखते हैं। अगर हम टीथ्स को क्लीन नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अगर हम हमारे टीथ को क्लीन नहीं रखेंगे तो हमारे टीथ में कैविटीज आ जाएगी, यानी छोटे छोटे जर्म्स कीड़े आ जाएंगे, जिसके वजह से हमारे फिर दांतों में पेन होता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमें क्लीन किस तरह से रहना है। फर्स्ट है वॉश योर हैंड्स। वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। जब हम टॉयलेट से आते हैं तब हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना है। और हम टॉयलेट से आके हैंड क्यों वॉश करते हैं आपको पता है? क्योंकि हमारे हाथ तब गंदे होते हैं टॉयलेट से आते हैं। तो अगर हम हमारे हैंड वॉश नहीं करेंगे उस वक्त तो हमारे हाथों में जर्म्स हो जाएंगे और हमारे हैंड्स गंदे होंगे। फिर हम उसी हाथ से खाना खाएंगे तो हमारे पेट में प्रॉब्लम्स होगी और पेट दर्द होगा। इसीलिए हमें जब भी हम टॉयलेट से आते हैं तब हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना है, अच्छे से क्लीन करना है। फिर आफ्टर टचिंग योर पेट। जब आप अपने पेट्स को टच करते हो, यानी कुछ भी आपके पास हो, कैट, डॉग, गॉट, बफेलो, काव, एनीथिंग, जो भी आपके पास पेट हो, उसको जब हम टच करते हैं तो उसके बाद भी हमें हमारे हैंड्स को अच्छे से क्लीन करना है, यानी कि वॉश कर देना होता है। क्योंकि इस पेट्स को टच करने के बाद हमारे हैंड्स गंदे हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, इसलिए हमें हमारे हैंड्स को क्लीन रखना होता है। बिफोर एंड आफ्टर योर मील्स यानी खाना। जब हम खाना खाने बैठते हैं तब भी हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना होता है और खाना खाने के बाद भी हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना होता है। आपको पता है जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उससे पहले हम क्यों हमारे हैंड को वॉश करते हैं? तब हम इसलिए हमारे हैंड वॉश करते हैं ताकि अब हमारे हाथों में कोई भी जर्म्स ना हो और हमारे हाथ अगर डर्टी भी हो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और आफ्टर मील यानी खाना खाने के बाद हम इसलिए हमारे हैंड्स को वॉश करते हैं कि क्योंकि हम खाना हमारे हाथ से खाते हैं तो हमारे हाथों में कुछ ना कुछ चिपक जाता है, उससे हमारे हाथ गंदे होते हैं। तो इसलिए हमें आफ्टर मील भी वॉश करना चाहिए। आफ्टर कमिंग फ्रॉम प्ले। जब हम खेल के आते हैं तब भी हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना है, क्योंकि तब भी हमारे हैंड्स तो पूरे गंदे हो जाते हैं। देखो ये बॉय भी खेल के आया तो उसके हैंड गंदे हो गए हैं ना, तो हमारे भी हैंड गंदे होते हैं। जब हम खेल के आते हैं तो मिट्टी विट्टी लगती है हमारे हाथों में, इसलिए हमें हमारे हैंड्स को क्लीन रखना चाहिए।
फिर है आफ्टर ट्रिमिंग योर नेल्स, जब हम नेल्स यानी ये जो हमारे नेल्स है ना, इसको हम जब कट करते हैं ना, जब हमारे नेल्स इतने बड़े बड़े होते हैं थोड़े थोड़े, तब हम हमारे नेल्स को कट करते हैं। और नेल्स को कट करने के बाद भी हमें हमारे हैंड्स को वॉश कर देना होता है। आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, जब हम स्कूल से आते हैं तब भी हमें हमारे हैंड्स को क्लीन करना होता है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमें खुद को अच्छे से क्लीन रखना है। और अगर हमारे छोटे भाई या बहन हैं तो उन्हें भी हमें बताना है कि हमें खुद को क्लीन रखना कितना ज़रूरी है। अगर हम क्लीन नहीं रहेंगे तो उससे क्या क्या हो सकता है, उससे हम इल हो सकते हैं यानी बीमार भी हो सकते हैं, और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हमें हमारे फ्रेंड्स को भी बताना है ओके, कि हमें हमेशा नीट एंड क्लीन ही रहना चाहिए, डर्टी गंदा बन के नहीं घूमना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इनरिचमेंट एक्टिविटीज़। टिक व्हाट यू यूज टू कीप योर सेल्फ क्लीन। हम ये सारे जो इतने सारे हमें थिंग्स दिख रही है, उसमें से जो चीज़ हम थिंग्स खुद के क्लीन करने के लिए खुद को यूज़ करते हैं, उस पर हमें टिक करना है। जैसे कि ये फर्स्ट है टूथब्रश। यस, टूथब्रश हम हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। बॉल, तो बॉल हम खुद को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। नो, तो इसमें टिक नहीं आएगा। फिर है कॉम्ब, जिससे हम हमारे हेयर को करते हैं, हेयर बनाते हैं, तो इसमें भी टिक आएगा क्योंकि ये भी हम हमारे लिए यूज़ करते हैं। फिर है बाथ सोप। यस, इसमें भी टिक आएगा क्योंकि इससे हम बाथिंग करते हैं यानी नहाते हैं। फिर है बुक्स, तो बुक्स भी हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, साफ के लिए, खुद को क्लीन करने के लिए। नो, बुक से तो हम रीडिंग करते हैं। फिर है ईयरबड्स। यस, इससे हम हमारे ईयर्स क्लीन करते हैं। फिर है नेल कटर। यस, इससे हम हमारे नेल्स क्लीन करते हैं। स्पून, नो, स्पून हम खुद के क्लीन करने के लिए यूज़ नहीं करते। फिर है प्लेट, प्लेट भी हम खुद को क्लीन करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह ये हमें इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ देखनी है ये, और उसमें देखना है कि कौन सी चीज़ हम खुद को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें टिक करना है। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने ये एक्टिविटीज़ देखी है पेज नंबर 114 एंड 115, ये आपको आपकी EVS की टेक्स्ट बुक में करनी है। और कीप क्लीन का जो हमने देखा, ये आपको रोज़ इसी तरह खुद को क्लीन करना है। ओके, थैंक यू।